सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 426 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा इस सीरीज का होने वाला है 69 नंबर का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज के सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पर टैब से क्लिक करके हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 है, तो हमें क्या निकालना है, du बाई dt। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि du बाई dt, यानी कि यहाँ पे कर्ली डी नहीं है, स्ट्रेट डी है, जो कि हमें क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना, टोटल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है u, ये किस पे डिपेंड करता है, x एंड y वेरिएबल पे, यानी कि हमारा u एक डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट फंक्शन है x एंड y वेरिएबल पे, एंड x फर्दर डिपेंड किस पे करता है वैल्यू चेंज होने के लिए, t वेरिएबल पे। x एंड y एज वेल एज बोथ ऑफ देम आर डिपेंड्स ऑन t। ओके, सो हमारे पास में यहाँ पे दो अप्रोच है, दो ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। पहली ऑब्जर्वेशन चेन रूल से क्या है कि हमारा जो u है, जैसा कि मैंने कहा कि ये x एंड y पे, एंड x एंड y फर्दर किस पे डिपेंड करते हैं, t पे। अब जैसा कि मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ कि जब हम चेन रूल इंप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन पे, तो यहाँ पे एक चेन बन रही है, ये हमने पहली ऑब्जर्वेशन करी कि u x y एंड देन t। तो यहाँ पे चेन बन रही है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंडिंग कहाँ पे हो रही है, ये हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि du बाई dt, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम u एंड एंडिंग एट t। इट मीन्स यहाँ पे डेल u बाई डेल x एंड देन dx बाई dt, इसी तरह से डेल u बाई डेल y एंड देन dy बाई dt। इस तरह से हम टोटल डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई करते आ रहे हैं। इसमें इस पर्टिकुलर सीरीज में जो टोटल डिफरेंशिएशन और चेन रूल की मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है, वहां से भी आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे du बाई dt के लिए इस तरह से हमने एक फॉर्मूला तो बनाया है ये। अब दूसरी जो अप्रोच है वो क्या बोलती है कि टोटल डिफरेंशिएशन, जब मैंने कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालो डेल u बाई डेल x, यानी कि जब मैंने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि u में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू बताते हैं जब, तो उसका मतलब होता है कि हम जो अनदर वेरिएबल से x के अलावा इनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। ओके, ओनली कंसीडर किसको कर रहे हैं, x को कर रहे हैं, तो वहां पे ये तो हुआ पार्शियल डेरिवेटिव, एक बात। दूसरी बात, जब मैंने कहा टोटल डेरिवेटिव, यानी कि टोटल रेट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड एज वेल y, यानी कि जब मैंने यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव कहा तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम x एंड y दोनों में चेंज देख रहे हैं। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि हमने x के रेस्पेक्ट में चेंज देखी और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया, नहीं, हम x एज वेल एज y दोनों में जो चेंज है उसकी रेट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे du का जो हमारा टोटल रेट है वो क्या डिनोट करता है, डेल u बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस में डेल u बाई डेल y एंड dy। अब du बाई dt निकालना है तो दोनों साइड, दोनों इक्वेशन में मुझे डिवाइड कर देना है t से, dt से। तो यहाँ पे du बाई dt, यहाँ पे dx बाई dt हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों तरीकों से इसका जो फॉर्मूला है वो डेराइव कर सकते हैं du बाई dt कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल y कैलकुलेट करना है, यानी कि u का विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एंड डेल u बाई डेल x जब हम निकालेंगे तब हम टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, ये वाली बात करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने डेल u बाई डेल x कहा तो ये तो जीरो हो गया, एंड x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। इसी तरह से डेल u बाई डेल y करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, एंड y स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2y। आया इतनी समझ में। अब देखो dx बाई dt की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर वाले रिलेशन से du बाई dx बाई dt निकालेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे dx बाई dt ए कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2t। इसी तरह से dy बाई dt के लिए y इज इक्वल टू 280 वाले रिलेशन से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a कांस्टेंट है, t का t के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे 2a आ गया। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे रखेंगे इन चारों को, तो मेरे पास में देखो कॉमन हमने 4a निकाल लिया, तो मेरे पास अंदर बच जाएगा tx प्लस में y। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है क्वेश्चन, x एंड y की जो हमें वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में रिलेशन t के साथ में, ये हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ से जब हम फर्दर कॉमन निकालेंगे t एंड a को, तो मेरे पास में आएगा फाइनल जो आंसर है du बाई dt का, वो आएगा 4a स्क्वायर t एंड देन t स्क्वायर प्लस में 2। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।